हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं दो परफॉर्मेंस बाइक्स। एक है आपकी स्पीड 400 और दूसरी है आपकी NS 400। तो एक ट्रायम्फ की है, बजाज की है। वैसे तो ट्रायम्फ वाले भी बजाज के साथ कोलैब में ही इंडिया में बाइक लॉन्च कर रहे हैं, बट दोनों बाइक्स में डिफरेंस क्या है लुक्स में। जहाँ पे स्पीड 400 जो है वो आपकी एक रेट्रो बाइक है, वहीं पे जो आपकी NS 400 है आपकी प्रॉपर एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है। इसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में USD सस्पेंशन आते हैं, दोनों के ही हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है, दोनों ही लिक्विड कूल इंजन के साथ आते हैं, दोनों में ही 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है। और परफॉर्मेंस के साथ अगर फिगर्स की बात कर लें तो दोनों ही 40 PS की पावर जनरेट कर रहे हैं। मतलब दोनों ही इंजन जो है वो 40 PS की बराबर पावर जनरेट कर रहे हैं। टॉर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। NS 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, वहीं पे स्पीड 400 जो है थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है, आपकी 37.5 यानी 2.5 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा स्पीड 400 थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम भी देखने में लगती है। जैसे पेंट क्वालिटी की अगर आप बात कर लो, सस्पेंशंस की बात कर लो, स्पेशली टायर की बात कर लो, ब्रेकिंग की बात कर लो, तो वो थोड़ी सी आपकी ज़्यादा प्रीमियम है। जैसे जो टायर्स अगर देख लो तो वहाँ पे आपको 4 पिस्टन डिस्क कैलिपर मिलते हैं, यहाँ पे आपको 2 पिस्टन डिस्क कैलिपर मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं, अगर मैं दिखा दूँ आपको एक बार, तो बाइब्रे के डिस्क कैलिपर यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे आपके ग्रामिका के यूज़ हो रहे हैं। टायर भी यहाँ पे नॉर्मल MRF के मिलते हैं, वहाँ पे आपके अपोलो H1 जो अपने सेगमेंट में बेस्ट टायर्स हैं वो मिल रहे हैं। तो वहाँ पे क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे कॉस्ट किटिंग आपको कई चीज़ों में देखने को मिलती है, बट स्टिल वो कॉस्ट किटिंग प्राइस में निकल के भी आती है। जहाँ पे NS 400 आपकी 2,30,000 रुपये में मिलती है, वहीं पे वो 3 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड जाती है। तो कुछ नहीं तो 70,000 रुपये का एक बड़ा डिफरेंस है। 70,000 रुपये एक छोटा डिफरेंस था। अगर आप EMI पे लेते हो तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट स्टिल कई लोगों के लिए 70,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डाल सकता है बाइंग में। तो देखते हैं कि वो 70,000 रुपये वाली बात परफॉर्मेंस में है कि नहीं है। अगर मैं स्पीड 400 चलाता हूँ और भाई NS चला रहा है तो उतना डिफरेंस परफॉर्मेंस में देखने को मिलता नहीं है। वो जो प्रीमियम चीज़ क्वालिटी में आपको देखने को मिल रही है वो परफॉर्मेंस में कहाँ तक आपका साथ देती है। तो मैं चलाऊँगा स्पीड और भाई चलाएगा NS। तो देख लेते हैं जो परफॉर्मेंस के पसंदीदा लवर्स हैं उनके हिसाब से कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है। ऑलमोस्ट सेम पावर की बाइक्स हैं दोनों। भाई साहब परफॉर्मेंस में अभी तक तो अगल बगल ही चल रहे हैं। निकल गई NS 400 रॉकेट हो गई। अरे बराबर बराबर में चल रही है। और ये देखो इसका मिड रेंज तगड़ा है, स्पीड का ना मिड रेंज तगड़ा है। टॉर्क ज़्यादा टॉर्क की इंजन है तो मिड में आगे निकलती है। टॉप एंड आ गया, देखो NS से आगे निकल गई है। एक्सेलरेशन में तो ऑलमोस्ट साथ में चले थे। लो खत्म कहानी, खत्म कहानी भाई। पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। बट एक बार जब NS आगे निकलेगी अब दिक्कत है। क्यों? क्योंकि टॉप एंड यार इसकी यार लिमिटर चल दिया जाता है स्पीड का। देखो लिमिटर आ रहा है इसका 160 पे आ गया लिमिटर, अब वो आगे जा रही है। फिर आया लिमिटर, फिर आया लिमिटर। भाई NS बजाज है गाइस, बजाज है गाइस। अब तो नहीं निकल पाऊंगा आगे मैं। एक्सेलरेशन में यार दोनों ऑलमोस्ट बराबर थी, थोड़ा बहुत 19-20 से भी कम का अंतर था एक्सेलरेशन में। बस आगे वाला टायर ज़्यादा NS का आगे था, बट कहीं ना कहीं मिड में स्पीड आगे निकली थी।
मिड में थोड़ा सा निकले तो वो भी इस चक्कर में कि मैं देख रहा था कि शीशे में पीछे आ रही है स्पीड 400 की नहीं आ रही है। जो मिड गियर्स हैं आपका चौथा पांचवा गियर वो इसका पावरफुल है, उसमें आगे ही निकलती है, बट फिर टॉप एंड में आपकी निकल जाती है NS आगे। हाँ 2,30,000 रुपये देने के बाद ना बहुत स्पीड होता है इस गाड़ी। हाँ यार पूरा पैसा वसूल बाइक है भाई, तभी तो ऐसे थोड़ी ना खरीदी है। हाँ भाई लेकिन उसका मिड बहुत तगड़ा है। मिड हमें लग रहा है पिछले निकले, मैं शीशे में देख रहा था, देखने के चक्कर में ऐसा उठा, अब देख रहा था इधर आप थोड़े तक। चलो इस बार चेक कर लेते हैं, राइडर चेंज करते हैं। इनिशियल में भी निकल गई थी जी। इनिशियल में यार बहुत डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट ऐसे चल रहा था मैं एकदम बगल में। तो अब मैं चलाऊंगा NS 400। बंद करके ऑन करो एक बार, स्टैंड बंद करो, वापस करो। हाँ करो। हो जाता है कई बार, गाड़ियों को ज़्यादा भगा दो सदमे में आ जाती हैं। देखो थोड़ा डिफरेंस इसका भी पड़ेगा कि मेरी NS 400 मेरी है, मतलब समझ रहे हो ना, मेरे हाथ इस पे बहुत अच्छी तरह सेट है। भाई थोड़ा सा हॉर्न का मिसमैच हुआ इस बार, बट 160 तक तो जाती है, बहुत बढ़िया इजली। तो उसका बहुत डिफरेंस आता है। जब आपके हाथ सेट होते हैं किसी बाइक पे तो इजीली आप आगे निकलते हो। भाई इधर से हवा बहुत चल रही है। इस हैंड कट वाला सीन ना हो। 160 लिमिटर, अरे PSA वाला कहाँ निकल गया भाई। और मुझे शीशे में दिख नहीं रहा कि मैं कितना आगे हूँ। देखते हैं उसको हरा पाता हूँ नहीं। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए भैया। बजाज NS 400 बगल से निकली है बेस से। यार जोश में लगता है स्पीड 400 से ज्यादा आगे निकल गया मैं। वो बेचारी पीछे रह गई होगी। भैया NS 400 रुक जाओ। अरे आप मैं कर रहा था स्पीड से। आप मेरे साथ रेस कर रहे थे।
ड्रैग स्पीड से करते करते गुस्से पे चला गया। आ तो रहा है बंदा। ड्रैग शुरू की थी स्पीड से और करते करते शिफ्ट हो गया मैं बीएसए पे। कह रहा हूँ ड्रैग में कर रहा था स्पीड से ड्रैग स्पीड से कर रहा था, करते करते बीएसए पे चला गया मैं। एक तो जानते हो एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जब एनएस से मैं ड्रैग करता हूँ तो एनएस में रोज चला रहा हूँ तो उसका एक्सेलरेशन मेरे को बहुत वो हो रखा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है ना, इसमें थोड़ा हॉर्न में स्मैश हो जाता है। अच्छा, निकल जाता तो मैं क्लच छोड़ा था, लेकिन मिड में आगे निकलने का मौका नहीं मिला होगा। नहीं मिला, निकल गई तो चीज निकल गई, फिर निकल गई। तो ये था आपका व्लॉग और आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगा। दोनों ही रेसेस में NS400 जो है वो विनर रही है और 70,000 रुपये आपके बचा के रख रही है। तो भाई मेरी चॉइस तो हमेशा से यही रहेगी, इसलिए मैंने परचेज भी की इसी के साथ, क्योंकि टायर वायर तो चेंज भाई 70,000 रुपये में आप बहुत कुछ चेंज करा सकते हो। आप ब्रेक पैड जो है वो भी चेंज करा सकते हो, टायर भी चेंज करा सकते हो, उसके बाद भी आपके पास 50,000 रुपये बच जाएंगे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले और वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइट से दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।